और एक ही बात बार बार कहकर और ये द्वारिकाधीश के पास भेज दी। उनके कहने पे मैं यहाँ आ गया और यहाँ आने के बाद मुझे कुछ नहीं दिया। रास्ते में कोसते हुए जा रहे हैं, जब वहाँ वो अपने नगरी पहुँचे, वहाँ देख रहे हैं कि मेरा घर जहाँ झोपड़ी था वहाँ पे महल बना हुआ है। यानी विश्वकर्मा जी सबसे पहले भगवान कृष्ण विश्वकर्मा जी को वहाँ भेज देते हैं। जब सुदामा जी अभी द्वारिका में थे, तो जब विश्वकर्मा जी वहाँ पहुँचे तो सुशीला से कह रहे हैं कि हमें भगवान कृष्ण ने भेजा है आपका घर बनाने के लिए। सुशीला कह रही है कि हे विश्वकर्मा भगवान, यदि आपको घर बनाना है, महल बनाना है, तो सबसे पहले मेरे पड़ोसियों का बनाइए, इसके बाद हमारा घर बनेगा। हे विश्वकर्मा जी, जिस दिन हम गरीब थे, जिस दिन हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था, ये हमारे पड़ोसी अपने अपने घर से 2-2 मुट्ठी चावल दे देकर और मेरे बच्चे को जीवित रखा। मैं महल में रहूं और वो झोपड़ी में, ऐसा हो ही नहीं सकता है। विश्वकर्मा जी फिर भगवान कृष्ण से पूछते हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जैसे सुशीला कह रही है वैसा कर दो विश्वकर्मा जी। विश्वकर्मा जी सबसे पहले पड़ोसियों का घर बनाते हैं, इसके बाद सुशीला के घर बनाते हैं। महल बन गया। जब वहाँ सुदामा जी पहुँचे तो अपने घर के पास गए। घर के पास गए तो देखे कि ये तो महल में बदला हुआ है और उनकी पत्नी सुशीला राजकन्या बनकर, यानी आभूषण से सजी हुई एक थाल लेकर और सुदामा जी की आरती करने के लिए तैयार है। सुदामा जी अपने पत्नी को नहीं पहचान रहे हैं। अपने पत्नी से कह रहे कि बताइए मेरा झोपड़ी यही था और सुशीला कहाँ है मेरी पत्नी। सुशीला कह रही है कि हे स्वामी, मैं आपकी पत्नी सुशीला हूँ और आपको आरती करने के लिए खड़ी हूँ और ये आपका महल है। फिर अपना सिर घुमाकर देख रहे हैं तो सब महल ही महल दिखाई दे रहा है। सुदामा जी पूछ रहे सुशीला वो किसका घर है? तो सुशीला कह रही है ये हमारे पड़ोसियों का घर है और ये बोर्ड देखिए, बोर्ड लगा हुआ है और क्या लिखा हुआ है, सुदामा पूरी। सुदामा जी जब बोर्ड देखे उसी समय इतना रोए हैं कि मैं तो रास्ते में आ रहा था, उसको कोसते आ रहा था। हे गोविंद, हे माधव, हे योगेश्वर, हे मेरा मित्र, मुझे माफ कर देना। तू तो मुझे अपना पूरा साम्राज्य दे दिया रे और मैं रास्ते में कोसते आ रहा था। ऐसी थी सुशीला और ऐसी मित्रता निभाए हमारे भगवान कृष्ण। और हनुमान की तरह भक्त होते हैं, भगवान कृष्ण की तरह सेवक बनना चाहिए, भगवान कृष्ण की तरह आपस में प्रेम रखना चाहिए। जो भी आपस में अगल बगल जो आप लोग रह रहे हैं, आपस में प्रेम मिलजुल कर रखना चाहिए। जहाँ प्रेम, जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निधाना। तो आस पास जो भी है आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि इस धरती को सबको छोड़कर एक दिन जाना है। इसलिए सेवक बनकर, प्रेमी बनकर और एक अच्छा भक्त बनकर अपना जीवन परमात्मा के चरणों में समर्पित करके तब अपने देह का त्याग करना चाहिए। क्योंकि कितना ही धन संपत्ति हम कमा लें, लेकिन कोई उस धन को लेकर जाएगा, बताइए तो जाएगा, लोग लेकर जाइएगा, कौन लेकर जाएगा? जितना भी घर में सोना चांदी है तो क्या वो काम आएगा? बोलिए जोर से, आएगा? नहीं आएगा। तो आज लास्ट दिन है, वो मेरे काम आएगा और वो जितना घर में सोना चांदी रहती है ठाकुर जी को दान कर दीजिए, मेरे काम आएगा। क्योंकि संतों को खिलाऊंगी, गरीब की लड़कियों की शादी करूंगी और जो भी हमारी वृद्ध माताएं हैं उनकी भी व्यवस्था करेंगे और आप सीधे स्वर्ग जाना। तो